हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूं यार, तब तो आपके साथ हूं। तो आप लोगों को पता होगा इस बार बहुत कुछ नया होने वाला है। तो आज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। जो बच्चे ऑफलाइन हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर किए आज का ये फर्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आज का जो टॉपिक है हम लोग का क्या है, सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। जैसा कि आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा कि सॉल्यूशन चैप्टर में इस बार हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, या कौन कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में है। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम सॉल्यूशन चैप्टर में क्या देखेंगे, तो हम सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। उसके बाद क्या देखने वाले हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखने वाले हैं। भाई हाँ सर, सॉल्यूशन का टाइप भी होता है। अब कौन कौन से टाइप होते हैं ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा ना, तो ये जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। उसके बाद देखने वाले कंसंट्रेशन देखने वाले हैं। फिर क्या देखेंगे, तो फिर देखेंगे हम लोग रॉल्स लॉ देखेंगे। फिर क्या, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद एज़ोट्रॉप्स, फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, फिर वांट ऑफ फैक्टर, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद चैप्टर का द एंड नहीं भाई, अभी तो हम लोग क्वेश्चन पे बात किए ही नहीं है, क्वेश्चन पे ही बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा। तो आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है। सर अभी आप बोले सॉल्यूशन, बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो मिक्सचर दिखाई दे रहा है। सर आप तो हमारे साथ में फ्रॉड कर दिए। अरे नहीं यार, सॉल्यूशन को जानने से पहले जान तो लो सॉल्यूशन बन कैसे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक हम लोग का कौन सा, मिक्सचर। क्या है, मिक्सचर है। अब इसके बारे में बात करेंगे तो होता क्या चीज है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मिक्सचर दैट मींस टू कंपोनेंट का मिलना। ठीक है, कोई ऐसा जिसमें हमारा दो कंपोनेंट क्या हो, मिला हुआ हो। एग्जांपल की बात करेंगे, जो दिखाता हूं भाई, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लो आप लोग को दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे पानी हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ डाल रहे हैं, क्या डाले हुए हैं, तो यहाँ पे हम डाले हुए हैं कुछ कंकड़ पत्थर डाले हुए हैं। अब आपको ये बताओ, क्या हम इसको मिक्सचर बोलेंगे, यस या नो। कमेंट में आंसर आना चाहिए। बाद में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन कमेंट में आंसर आना चाहिए। एक और लेते हैं हम। ठीक है, सेकंड लेते हैं हम लोग वाटर। क्या लेते हैं, वाटर। अभी इस वाटर में क्या मिलाएंगे हम, तभी इस वाटर में मिलाएंगे थोड़ा सा NaCl। क्या मिलाएंगे, NaCl। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें NaCl मिलाएंगे और इसको हल्का हिला के क्या कर देते हैं, मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, मिक्स। जैसे ये मिक्स हो जाएगा, क्या हम इसको मिक्सर बोलेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला क्या, एक में हम लोग का वाटर और क्या था, कंकड़ था, पत्थर था। दूसरा में क्या था सर, सॉल्ट और वाटर है। अब समस्या ये है कि दोनों में से हम मिक्सर किसको बोले, या दोनों को बोलेंगे। मिक्सर का मतलब क्या होता है, तो भाई मिक्सर का मतलब होता है अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, दो सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन था। पहला क्या, पहला हमारे पास पानी और कंकड़ थे, और दूसरा में क्या था, पानी और सॉल्ट थे। अब बताना यह है क्या दोनों मिक्सचर है या फिर कोई एक है। दो कंपोनेंट की बात है, कॉम्बिनेशन की बात भी है, तो भाई दोनों में दो दो कंपोनेंट थे। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो मैं आप लोग को दिखाया दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों हम लोग का मिक्सचर फॉर्म है। क्या है, मिक्सचर फॉर्म है, क्योंकि दोनों में दो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पे जो बात कर रहा है ना, क्या प्रोपोर्शन का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं रेशियो कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं है। बस हम लोग को टू और मोर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कॉम्बिनेशन करना चाहिए। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि नहीं सर हमारे पास एक और है। ठीक है ना, क्या है भाई, लेते हैं। इसमें हम क्या किए, तो इसमें हम वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, वाटर। ठीक है सर, इसमें हम वाटर भर दिए, देखिए वाटर भर दे रहे हैं। ठीक है ना, वाटर भरने के बाद, ठीक है, वाटर फिलअप करने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे कुछ शुगर डाल देंगे। ठीक है, या फिर सॉल्ट यूज कर देंगे। ठीक है, तो कुछ शुगर या फिर कुछ सॉल्ट यूज कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक चम्मच यूज क्या करने वाले हैं, तो एक चम्मच हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे शुगर यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, एक चम्मच हम शुगर यहाँ पे डाल चुके हैं। उसके बाद मेरा मन किया, क्या मन किया कि नहीं सर हम इसमें कुछ नींबू डाल देते हैं।
ठीक है, हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम इसमें कुछ क्या डाल दे, नींबू डाल दिए। नींबू डालने के बाद अभी यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया, 3। कितने हो गए, 3 हो गए। मतलब रेशियो से मतलब नहीं है, रेशियो से मतलब नहीं है, बस हमारा दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब एक साथ होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, आपको एक ट्विस्ट बताओ, मिक्सचर दैट मीन्स ये दादाजी है, क्या है, दादाजी, इनके 2 बेटे हैं, क्या है, 2 बेटे, कौन सा पता है, नहीं पता है, आओ दिखाते हैं। तो देखो यहां पे, ठीक है, मिक्सचर क्या बोले हमने, दादाजी ना, इसके कितने बेटे, 2 बेटे, कौन कौन सा, होमोजीनियस, अरे क्या, हेट्रोजीनियस। सर होमोजीनियस, होमो का मतलब क्या है, हेट्रो का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, तो होमोजीनियस बड़ा बेटा, हेट्रोजीनियस छोटा बेटा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्या नहीं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग का क्या है, तो फर्स्ट हम लोग का है होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, ये क्या होता है, तो अब देखो आपके पास अभी हम 2 एग्जांपल रखे थे। फर्स्ट एग्जांपल क्या था, फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग वाटर और क्या लिए थे, तो भाई पत्थर लिए थे। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला क्या लिए थे, तो सेकंड वाला हम लोग जो लिए थे उसमें हम लोग का वाटर और सॉल्ट था। क्या था, वाटर और सॉल्ट था। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आप लोग को यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा ना, इस फिगर में यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है इसको आप क्या ले लो, आप इसको पार्टिकल समझ लो। क्या समझ लो, पार्टिकल। ठीक है, हाँ सर समझ लेते पार्टिकल, एक पार्टिकल, और सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला हम लोग क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्टिकल। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए, क्या देखिए यहाँ पे, जो फर्स्ट लेयर है, ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लेयर है, कलर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा ना, करेगा 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 जरूर करेगा, लेते हैं ना, क्या नहीं करेगा, करेगा यार। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है, फोर्थ लेयर। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, टोटल 5 लेयर हम लोग का है। फर्स्ट लेयर की बात करते हैं, फर्स्ट लेयर में हमारे पास, ठीक है, जो पार्टिकल है काउंट करते हैं, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल। सेकेंड पार्टिकल कितना भाई, तो सेकेंड पार्टिकल भी कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2 है। उसके बाद सेकेंड लेयर की बात करेंगे तो उसमें भी सेम है, थर्ड लेयर की बात करेंगे उसमें भी सेम है, फोर्थ की बात करेंगे उसमें भी सेम है। दैट मीन्स यहां पे जो पार्टिकल है ना, हर एक जगह पे, ठीक है, एक समान क्या है, बटा हुआ है। क्या एक समान क्या है, बटा हुआ है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। नाम में ही यार होमोजीनियस, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखो यहां पे, the component are uniformly distributed is called homogeneous। ठीक है, ये हमारा टॉपिक क्लास 9 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्यादा बात करने वाले नहीं है, बस कैसे हमारा सॉल्यूशन बन रहा है वहां तक पहुंचने के लिए हम इसको लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हेट्रोजीनियस। क्या देखते हैं, हेट्रोजीनियस, सेकेंड बेटा। ठीक है, वो भी कम नहीं है किसी से, वो भी किसी से कम नहीं है। देखो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, आप इस फिगर को गौर से देखिए, आप इसमें देख रहे होंगे कुछ पार्टिकल यहां भी है, एक आपको अलग कलर का है, दूसरा क्या है, अलग कलर का। लेकिन यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहां पे जो पार्टिकल है ना वो साइड साइड है। ठीक है, मिला हुआ है क्या, नहीं, मिक्स नहीं है, मिक्स है लेकिन एक लेयर में है। ठीक है, एक देखो ऊपर है, सेकंड वाला क्या है, नीचे है, एक साइड में है। ठीक है, मतलब कि हर एक जगह पे एक समान नहीं है। दैट मीन्स the component are not uniformly distributed is called heterogeneous। अब बात करते हैं किस पे, तो सॉल्यूशन पे। किस पे, सॉल्यूशन पे। ठीक है, आपके पास नया टॉपिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सर अभी जो हम देखे मिक्सचर 2 टाइप्स के, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, लेकिन इसमें से हम सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहां पे हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें भी हम लोग का 2 और मोर कंपोनेंट क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे पॉइंट को समझो। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं। क्या लिखता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। एग्जांपल की बात करेंगे, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड एयर सॉल्यूशन। ठीक है सर, हमको तो समझ में आ गया क्या, कि जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें 2 और मोर कंपोनेंट तो मिला हुआ है, लेकिन कैसे है सर, होमोजीनियस है। और होमोजीनियस का मतलब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि हमारे पास जो बीकर है, सर ये कलर आप क्या ले लिए, मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, चेंज कर देते, अभी मजा आएगा। ठीक है, हाँ सर अभी मजा आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारा बीकर है, इस बीकर में हम लोग क्या लेते हैं भाई, तो क्या लेंगे, पानी लेते हैं ना यार, सबके पास मिलता है, हमारे पास भी है। ठीक है,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग का है वाटर, ठीक है। जल ही क्या है, जीवन है, एग्जाम्पल भी अच्छा हो जाता है इसका। अब देखो यहाँ पे जल भर देते हैं, क्या भर देते हैं, जल भर देते हैं, ठीक है। तो जल है हम लोग का यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मिलाएंगे हम, तो यहाँ पे हम मिलाते हैं शुगर। क्या मिलाते हैं यहाँ पे हम, शुगर मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच शुगर मिला, अरे मान लो 2 चम्मच मिला दो, उससे क्या दिक्कत है हमको, लेकिन मिला देते हैं सर, ठीक है। मिला दिए 1 चम्मच 2 चम्मच जितना मिलाना है मिला दो। मिलाने के बाद क्या होगा, ये जो शुगर है, ये जो शुगर है, इसकी जो पार्टिकल है वो प्योरली बोलो या फिर फुल्ली टाइप से क्या होगा, सारे जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। मतलब कि भाई आपको पता होगा, आप कभी नानी के घर गए होंगे, मौसी के घर गए होंगे कि नहीं गए हैं, सर जरूर गए हैं। तो गए होंगे तो आपको तो एक चीज मिला होगा ना, क्या चीज, सर हम नानी घर जाते हैं ना तो सबसे पहले नानी चाय बना के पिलाती है ना। तो चाय जब नानी बना के पिलाती है ना, तो सर जब हम फर्स्ट लेयर जो चाय का फर्स्ट लेयर को अपने मुंह में लेते हैं ना सर, मीठा नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन लास्ट में बहुत ज्यादा मीठा था। क्या ऐसा होता है, नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है सर। चाय में जो मिठास है ना, जो मीठापन है ना, वो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा क्या रहता है, इक्वली रहता है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि वहां जो पार्टिकल है ना शुगर का, वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि हर एक जगह पे क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो सॉल्यूशन जो है वो टाइप ऑफ होमोजीनियस है। क्या है, टाइप ऑफ होमोजीनियस है। इसलिए ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं या इसका डेफिनेशन लिखते हैं क्या, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। सर यहाँ पे नॉन रिएक्टिव करने का क्या मतलब है, हाँ मतलब रिएक्टिव भी होता है क्या, अरे हाँ भाई रिएक्टिव भी होता है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव या फिर रिएक्टिव। तो हम लोग का रिएक्टिव नहीं होगा, रिएक्टिव मतलब क्या करना, रिएक्शन करवाना, मतलब केमिकली की बात कर रहा है। और एक ऐसा है, ये हम लोग का नॉन केमिकली है, मतलब ये केमिकली हम लोग का मिल नहीं रहा है। कैसे है, तो ये हम लोग का नॉन केमिकली बिना केमिकल का ही मिक्स हो जा रहा है, मतलब इसमें कॉम्बिनेशन टाइप का कुछ, मतलब इसमें हम लोग का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको कोई हीट नहीं दे रहे हैं, या दोनों को मिक्स करने से कोई हीट जनरेट नहीं हो रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिएक्टिव। क्या बोलेंगे, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्या बात करते हैं, और बात कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, तो क्या आपकी जो नानी है शरबत बनाती है, तो शरबत बनाने के लिए क्या कोई वो गैस ऑन करती है, नहीं ना, तो फिर तो कैसे बोल देंगे हम उसको, रिएक्टिव, ठीक है। कैसा है, नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो जैसा कि हमारा जो मिक्सचर है उसको हम दादाजी बोले थे, ठीक ना, और उस दादाजी का क्या थे, बेटे थे, कौन, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस का फिर एक बेटा सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का फिर 2 बेटा, कौन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इसका मतलब कि भाई सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या, तो इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बनने के लिए 2 कंपोनेंट चाहिए। पहला का नाम क्या रहेगा, सॉल्वेंट, और दूसरा का नाम क्या रहेगा, सॉल्यूट। क्या रहेगा, सॉल्यूट। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सर सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाएं तो बना सॉल्यूशन, समझ तो गए, लेकिन दोनों की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, क्या दोनों इक्वली होगा या एक ज्यादा एक कम होगा, तो हाँ ये सही क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है इसकी जो क्वांटिटी है ना, एक क्वांटिटी आप लोग को अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, है ना। मतलब कि जो सॉल्वेंट है इसकी क्वांटिटी क्या होगी, तो इसकी क्वांटिटी होगी मोर देन, क्या होगा, मोर देन, किससे, सॉल्यूट से। और इसकी क्वांटिटी क्या होगी, तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी लेस देन, क्या हो जाएगी, लेस देन, ठीक है, किससे, इससे, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा यहां तक कि भाई सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो भैया सर एक एग्जांपल और दीजिए, ठीक है, मजा आ जाएगा। कौन सा दे भाई, एक काम कर सर, इसी को लिख दीजिए ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, वाटर प्लस शुगर क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पे सॉल्वेंट कौन है और शुगर कौन, क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कौन सा है ना। सर हमको समझ में आ गया, क्या हम ना नानी घर गए थे ना, तो हम देखे थे कि नानी जब शरबत बना रही थी ना, तो पानी ज्यादा लेती, चीनी क्या लेती, कम लेती। अभी आप बोले कि सॉल्वेंट का मतलब मोर देन और सॉल्वेंट का मतलब क्या, लेस देन। इसका मतलब कि जो हम लोग का वाटर है ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में लिया जाता है, और जो सॉल्यूट है वो क्या हो जाएगा, शुगर, क्योंकि ये कम मात्रा में लिया जाता है। सर हमको क्लियर समझ में आ गया, आया ना भाई, आया तो एक लाइक तो बनता है ना, कि नहीं बनता है,
आएगा तभी करना, नहीं आएगा तो मत करना, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो लाइक नहीं करना है, ठीक है। समझ में आए तो ही लाइक करना है, मजा तो आएगा भाई। आज तो स्टार्ट है, आज तो फर्स्ट वीडियो है ना, आगे और भी मजा आने वाला है, बहुत मजा आएंगे, ठीक है। आपको हम जो प्रॉमिस किया रहा वो पक्का पूरा करेंगे, आप बस टेंशन मत लो ना, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, जो आप बताएं वही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि सर सॉल्वेंट जो है प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, मतलब कि भैया जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हम लोग का कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। और सॉलिड का मतलब क्या हो रहा है, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, मतलब कि जो हमारे सॉल्यूशन में कम अमाउंट का कंपोनेंट मौजूद है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ये तो आप पहले बोल चुके थे, हम लोग क्लियर समझ में आ गया, तो नोट डाउन करते जाना, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके बाद क्या हुआ, तो भाई अब आप लोग तो भाई पढ़े होंगे ना बायोलॉजी, जनरेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो दादाजी, पापा जी, पापा के बेटे जी, तो अभी फिर मिलेंगे हमको क्या, अब देखो सॉल्वेंट, ठीक है। सोच रहा दो टाइप का होता है, कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सर, आप तो लिख दिए सर यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं भाई, क्या लिखे है, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस, सॉरी भाई, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्वेंट का क्या मतलब हुआ, एक्वस सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ भाई, वाटर सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्यूशन बोल दो इसको। मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा उस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट रहेगा ना वो कौन रहेगा, वाटर, कौन रहेगा, वाटर। क्लियर है ना, क्लियर, मजा आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या बात करते हो यार, इतना अच्छा तो पढ़ा रहे हैं, नहीं मजा आ रहा है, आएगा, जरूर आएगा, तुम देख तो भाई, बहुत मजा आने वाला है। देख यहाँ पे, ठीक है, इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज वाटर देन सॉल्यूशन, ठीक है, इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज वाटर देन सॉल्यूशन इज नोन एज क्या, एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि जो हम लोग के पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। और एक हम लोग का नॉन एक्वस सॉल्यूशन, दैट मींस इफ सॉल्वेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज अदर देन वाटर द सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग का जो सॉल्यूशन है, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब इसको हम लोग AQ के फॉर्म में भी लिखते हैं, क्लास 10 में आप लोग बहुत देखे होंगे इसको, देखे है ना, ठीक है। तो AQ के फॉर्म में भी लिखते हैं इसको, और AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस बोल दो, क्या बोल दो, एक्वस मतलब कि जलीय, हाँ, एक्वस मतलब कि जलीय, है ना, जल, क्या, जल, वाटर बोल दो यार, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन होगा ना, दिख रहा होगा, क्या है, ठीक है, कैन अ सॉल्यूशन कंटेन 2 और मोर सॉल्यूट, ठीक है। आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में हम लोग का 2 से अधिक सॉल्यूट की मात्रा होगी, अमाउंट होगी, यस या नो, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है, मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, ठीक है। यहां पे अगर यस तो वाई और नो तो भी वाई। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, कैन अ सॉल्यूशन कंटेन 2 और मोर सॉल्यूट, तो अभी हम देख लिए, तीसरी जगह पे क्या लिख देंगे, सॉल्वेंट, क्या लिख देंगे, सॉल्वेंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सॉल्वेंट लिख देंगे, ठीक है ना। अब दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है कि भाई एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो मोर देन 2 हो सकती है, या फिर एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो मोर देन 2 हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद। जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो बच्चे आकर एडमिशन करा ले, अभी हम लोग का सीट जो है अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग को लाइव क्लास में और भी मजा आने वाला है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो मिलेगा आपको कल।